कभी सोचा है कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हमारी दुनिया चलाती हैं, उनके अंदर क्या होता है? उनके पीछे अक्सर कुछ ऐसे जरूरी हिस्से होते हैं जिन पर हमारी नजर तक नहीं जाती। ये वो अनदेखे हीरो हैं जो सब कुछ मुमकिन बनाते हैं। जरा सोचिए, पिघलता हुआ दहकता हुआ लोहा जिसे बेहद सटीक सांचों में ढाला जा रहा है। इन हजारों जरूरी पुर्जों में से ज्यादातर की यात्रा यहीं से, एक फाउंड्री से शुरू होती है। ये सचमुच वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। और यही सवाल हमें सीधे उस कंपनी तक ले आता है जिसे हम आज समझने वाले हैं, केवीएस कास्टिंग्स। चलिए पता लगाते हैं कि इस नाम के पीछे क्या कहानी छिपी हुई है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि केवीएस कास्टिंग्स है क्या, ये कौन है और कहाँ से इनका सफर शुरू हुआ। तो असल में केवीएस कास्टिंग्स एक हाई स्पेशलाइज्ड फाउंड्री है जो लोहे से बने सटीक पुर्जे बनाती है। ये फेरिस कास्टिंग्स मतलब आयरन बेस्ड कंपोनेंट्स के एक्सपर्ट हैं। 2007 में बड़े केवीएस प्रीमियर ग्रुप के हिस्से के तौर पर इनकी शुरुआत हुई और आज देखिए इनका पोर्टफोलियो 150 से भी ज्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स तक फैल चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेंज है। ये टाइमलाइन सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि एक शानदार ग्रोथ की कहानी कहती है। 2007 में एक साधारण शुरुआत, फिर 2012 में एक बड़ा मोड़ आया जब इन्हें रेलवे का सर्टिफिकेशन मिला, जो कि क्वालिटी का एक बहुत बड़ा सबूत है। 2023 में इन्होंने भविष्य की तरफ देखा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में एंट्री की, और फिर 2025 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर एक और बड़ा कदम उठाया। ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये कौन है, पर सवाल ये है कि ये बनाते क्या हैं जो इतना जरूरी है और किन बड़े उद्योगों के लिए। आइए अब उन प्रोडक्ट्स पर नजर डालते हैं जो हमारी दुनिया को चलाते रहते हैं। इनके रेवेन्यू पर एक नजर डालते ही पूरी कहानी साफ हो जाती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग 75% के साथ कंपनी का मेन इंजन है। लेकिन जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है खेती के ट्रैक्टर और भारतीय रेलवे जैसे दूसरे जरूरी सेक्टर्स में इनकी मजबूत पकड़। इससे क्या होता है? इससे बिजनेस का जोखिम बढ़ जाता है और एक तरह की स्थिरता आती है। उन नंबरों के पीछे ये असली प्रोडक्ट्स हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी गाड़ियों के ब्रेक ड्रम्स की, ट्रैक्टर के पावर टेक ऑफ हाउसिंग की, या फिर ट्रेनों के मजबूत बफर केसिंग की। और सबसे रोमांचक है इनका ये नया कदम, आर्टिलरी शेल्स बनाना। इसके साथ ये स्ट्रैटेजिकली बेहद जरूरी डिफेंस सेक्टर में कदम रख रहे हैं, जो इनके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आखिर केवीएस कास्टिंग्स इतनी मजबूत क्यों हैं? 4 बातें सबसे खास हैं। पहली, सोचिए, पिघले हुए लोहे से लेकर एकदम फाइनल तैयार पुर्जे तक सब कुछ एक ही छत के नीचे। इसका मतलब है क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल। दूसरी, भारतीय रेलवे से मिली मान्यता एक क्वालिटी सील की तरह है जो इनके लिए कई दरवाजे खोलती है। तीसरी, प्रोडक्ट्स की इतनी बड़ी रेंज इन्हें फ्लेक्सिबल बनाती है। और चौथी, इनकी लोकेशन एक बड़े ऑटो हब के पास होना, मतलब ग्राहकों तक सीधी और तेज पहुंच, एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल फायदा। ठीक है, कहानी अच्छी है, प्रोडक्ट्स भी दमदार हैं, पर क्या ये सब नंबर्स में भी दिखता है? क्योंकि आखिर में तो वही मायने रखता है ना? चलिए केवीएस कास्टिंग्स की वित्तीय सेहत पर एक नजर डालते हैं। हाल के छमाही नतीजों में एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। जहां कंपनी की कुल कमाई यानी रेवेन्यू सिर्फ 3% बढ़ी, वहीं मुनाफा 42% से भी ज्यादा उछल गया। ये इस बात का साफ संकेत है कि कंपनी अब पहले से कहीं ज्यादा कुशलता से और ज्यादा मुनाफे के साथ काम कर रही है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। अगर हम पिछले 3 सालों का ट्रेंड देखें तो मुनाफे का ग्राफ की निशानी है। लेकिन एक पूरी और सच्ची तस्वीर के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, जैसा कि स्क्रीनर.इन जैसे एनालिस्ट हाईलाइट करते हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी अब अपने पैसे का बेहतर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुछ वार्निंग साइन भी हैं। कंपनी के संस्थापकों यानी प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है और ग्राहकों से पैसा वसूलने में भी अब ज्यादा समय लग रहा है। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर नजर रखनी जरूरी है। कोई भी कंपनी अकेले एक द्वीप की तरह नहीं होती। उसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि समंदर में लहरें किस तरफ जा रही हैं। तो चलिए अब बड़े मार्केट पर एक नजर डालते हैं, भारत की फाउंड्री इंडस्ट्री। और ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। भारत का फाउंड्री बाजार 2030 तक $42 बिलियन को पार करने का अनुमान है, जो हर साल 10% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये केवीएस जैसी कंपनियों के लिए एक जबरदस्त लहर की तरह है। तो इस जबरदस्त ग्रोथ को हवा कौन दे रहा है?
ये असल में कई पॉजिटिव ट्रेंड्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। दुनिया भर की कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। भारत अपने रेलवे और मेट्रो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहा है। इसके ऊपर गाड़ियों, खासकर ईवीज का बूम तो है ही, और सबसे बढ़कर सरकार देश में ही डिफेंस उपकरण बनाने पर जोर दे रही है। केवीज जैसी फाउंड्री कंपनियों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। मार्केट में तो मौके ही मौके हैं, पर सवाल ये है कि क्या केवीएस के पास इन मौकों को भुनाने का कोई ठोस प्लान है? आइए अब भविष्य के लिए उनके स्ट्रेटेजिक रोड मैप को देखते हैं। इसका जवाब हमें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के शब्दों में ही मिलता है। उनका फोकस साफ है, अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड करना, ऑटोमेशन बढ़ाना, रेलवे और डिफेंस जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार करना, और साथ ही मौजूदा ग्राहकों के साथ पार्टनरशिप को और गहरा करना। और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए इनके पास एक 4 सूत्रीय क्लियर कट रोड मैप है। अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नए बड़े ग्राहकों के साथ पार्टनरशिप करना, अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्न बनाना और नए तरह के प्रोडक्ट्स और सेवाएं देना। ये एक साफ और मजबूत योजना नजर आती है। तो एक तरफ है तेजी से बढ़ता हुआ एक बाजार और दूसरी तरफ एक कंपनी जिसके पास भविष्य का एक साफ रास्ता है। सवाल यही है कि क्या ये दोनों मिलकर केवीएस कास्टिंग्स को भारत के औद्योगिक विकास की कहानी का एक अहम किरदार बना पाएंगे? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।